आज नोएडा में खड़े हैं आप, यहाँ बता दो किसनों ने वक्फ बोर्ड का फायदा उठाया है। वो दरगाह के सामने भिखारी है, वो मस्जिद के सामने भिखारी है, वो हर जगह भिखारी रहेगा। वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है? हम ये चाहते हैं कि मेरा समाज अनपढ़ ना रहे, मेरा समाज ठेले ना बैठे, मेरा समाज रोड पर टायर पंचर ना लगाए। जंतर मंतर को घेरने वाले कौन है? हजारों मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो उनके बहका में आकर उनका साथ देते हैं। वैसे कह रहे हैं कि हमारे दरगाह हो, मस्जिद हो, उसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ओवैसी अरबपति हैं, सांसद हैं, कभी झुग्गियों में आकर देखें कि मुस्लिम समाज कैसे रह रहा है। 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। क्या मुस्लिम समाज का यही काम रह गया है? अगर पीर है तो एक एक कब्जे में है, दरगाह है तो एक एक कब्जे में है। कि वक्फ बोर्ड बता दे किस प्रदेश में कोई स्कूल खोला हो या किसी यतीम बेवा के लिए मकान दिया हो। 17 साल हमें कांग्रेस ने लूटा। इन मुसलमानों को रहनुमा कौन है? कोई नहीं है। कि ठगा है, मुसलमानों को लूटा है ओबीसी ने मुसलमानों को लूटा है। अगर 17 साल में मेरा समाज अनपढ़ रह गया, ठेली पटरी लगाने में मजबूर है, तो ये रहनुमा की कमी है जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो सत्ता के लिए चाहते हैं। ये पाक महीना है, इबादत का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकत का महीना है और सबकी सलामती मांगने का महीना है। तो समस्त देशवासियों को ये महा मुबारक हो। अभी आपने कहा कि जेसीबी में बिल गया, वापस आ गया। सरकार चाहती है संशोधन करना। मैं कहना चाहता हूँ उन रहनुमाओं से जो इसका विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बता दे किस प्रदेश में कोई स्कूल खोला हो या किसी यतीम बेवा के लिए मकान दिया हो या पढ़ाई के लिए खर्चा उठाए हो। कोई तो बता दे किसी प्रदेश में। हिंदुस्तान के 29-35 राज्य हैं, उन राज्यों में वक्फ बोर्ड ने क्या उस गरीब के लिए, क्या उस बेवा के लिए, क्या उस यतीम के लिए कोई भी काम किया हो। सरकार चाहती है उस यतीमों की मदद करना। हमें अगर बिल में संशोधन करना है तो जो रहनुमा जो चिल्ला रहे हैं वो कम से कम बात कह सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक करो। बट ये करेंगे नहीं, उत्पात मचाएंगे और गरीबों का हक छीनेंगे। सबसे पहले आ जाओ मस्जिद पर। इस मस्जिद के सामने जो भिखारी किस समाज का है? मेरे समाज का है। आज ठेली पटरी पर रेडी पे काम कर रहा है, मेरा समाज काम कर रहा है, मुसलमान समाज काम कर रहा है। उसकी कोई सुध लेगा नहीं, कोई उसकी खैर खबर लेगा नहीं और उत्पात मचाएंगे क्योंकि मेरा समाज पढ़ लिख के सिस्टम में ना आ जाए। ये विरोध इसलिए निजाम दरगाह पर जाओ, अजमेर शरीफ पर जाओ, उसकी चौखट पर, बाबा के दरबार की चौखट पर कौन भिखारी बैठा हुआ है, किस समाज का भिखारी बैठा हुआ है। पूछो उन रहनुमाओं से, कभी उस दरबार पर आकर देखे कि भिखारी मुसलमान है, कबाड़ चढ़ने वाला मुसलमान है, इन बस्तियों में रहने वाला मुसलमान है। कि कौन सुध लेगा? सरकार ने यह कहा है कि इस बिल में संशोधन किया जाएगा। अपनी बात रखो, अपनी मांग रखो, इनका हक दिलाओ जो मेरे गरीब ठेली मजदूर पर काम करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कह रहे हैं कि हमारे दरगाह हो, मस्जिद हो, उसको खत्म करने की रणनीति एक साजिश रची जा रही है। ओवैसी अरबपति हैं, सांसद हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है हम गरीबों को चुनने की? कभी झुग्गियों में आए ना, कभी झुग्गियों में आकर देखें कि मुस्लिम समाज कैसे रह रहा है। 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, ठेले पटरी रेडी पर काम करता है, टायर पंचर लगाता है, अंडे दुकान करता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है। क्या मुस्लिम समाज का यही काम रह गया है? और समाज में देश की संस्था में काम कर रहा है, IAS बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है। मुस्लिम समाज का व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ सकता? सरकार चाहती है कि मुस्लिम समाज के सामने जो दुविधा है, जो परेशानियां हैं, उसको दूर किया जाए और जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनसे जो किराया आए, जो आमदनी आए और समाज को जाए, ये कहना है। जो विरोध कर रहे हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज अनपढ़ रहे, ठेली पटरी रेडी पे अपना काम करते रहे, जैसे हम कहें ऐसे वोट देता रहे। अब समाज बदल गया है। चंद लोग अपनी राजनीति के लिए, अपने वर्चस्व के लिए ये काम कर रहे हैं। मेरा समाज जो परेशान है अब उसकी बदहाली से दूर होने वाली है। मैं फिर कहता हूँ कि अजमेर शरीफ जाएँ, जो धरने वाले निजामुद्दीन औलिया के सामने जाएं, आज मस्जिदों के सामने आए। मेरे समाज का आज भिखारी भीख मांग रहा है। क्या इस समाज के देश इसलिए आज़ाद हुआ है कि मुस्लिम समाज भीख मांगेगा, ठेली पटरी अंडे पंचर लगाएगा? इस समाज को कौन सुध लेगा? 17 साल हमें कांग्रेस ने लूटा, हम उसके लौटे हुए हैं। आज सरकार आई है तो कह रही है कि बिल लाकर उन गरीबों को, उन मजदूरों का, जो बेबा यतीमों को हक दिलाया जाएगा। इसलिए रोना हो रहा है। अब आओ सरकार के सामने कहो ये लाइन खराब है, इसको ठीक किया जाए। ये कहेंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं और मेरे समाज को भड़काकर चुराए बिठा देंगे, सहन बाग बनाएंगे। ये दुविधा है मेरे देश के मुसलमानों की। मैं आपके सामने इन मुसलमान समाज से अपील करना चाहता हूँ, इनके बहकावे में ना आए, जो अच्छा है उसको चुने और उसके साथ काम करें। मुस्लिम हितैषी जो संगठन माना जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो उसके मौलाना मदनी हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। आज मुस्लिम समाज का कोई हितैषी होता है हिंदुस्तान में तो ठेली पटरी रेडी पे मजदूर पे काम नहीं करने का मजदूर होता। मायावती आई, आज देखो कितने IPS, कितने IAS बने। मुलायम सिंह सरकार में यादव सरकार आई, कितने IPS सब यादव बने। इन मुसलमानों को रहनुमा कौन है? कोई नहीं है। कि ठगा है, मुसलमानों को लूटा है ओबीसी ने मुसलमानों को लूटा है। अगर 17 साल में मेरा समाज
अनपढ़ रह गया, ठेली पटरी लगाने में मजबूर है, तो ये उन रहनुमाओं की कमी है जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो सत्ता के लिए चाहते हैं। आप मुसलमान को अपना ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते आप? अगर मानते तो मेरा समाज ठेली पटरी रेहड़ी मंजूर क्यों लगाता, टायर पंचर क्यों लगाता, नहीं बाल क्यों काटता, फल क्यों बेचता, सब्जी क्यों बेचता, मेरी बच्चियाँ मेरे कूड़ा क्यों चुनती, मस्जिद के सामने भिखारी मुस्लिम समाज का क्यों होता मुस्लिम समाज का भिखारी, और क्यों बना मुस्लिम समाज की भिखारी? इसलिए बना वोट तो लिए, सूद नहीं ली, झुग्गी में रहने को मजबूर कर दिया। आप महला में रहते हैं, मेरा समाज झुग्गी में रहता है, आप मकान में रहते हैं, मेरा समाज झुग्गी में रहता है, आपके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है। ये समाज की विडंबना है, और ये मुस्लिम रहनुमाओं की जो कटाखटी ठेकेदार हैं, जो चाहते हैं हिंदुस्तान में वर्चस्व बनाना, उनकी गलती है। समाज को बहकाया, भड़काया और रोड बैठा दिया। मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो स्वयं कह रहा है कि मजहबी मामले में हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल सब समाज है कि वो दीन से का मसला जो है वो अलग है। ये बोर्ड बनाया था कांग्रेस ने, उस बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है कि जो जहाँ जमीनें हैं, क्या जरूरत कह रहे हैं? नहीं जहाँ किसी को जरूरत नहीं हो तो अब क्या जरूरत है? अभी जरूरत इसलिए है कि सरकार सच्ची है, जो गरीब मुसलमान हैं उन तक हक पहुँचे। आज नोएडा में खड़े हैं आप, यहाँ बता दो किन्होंने वक्फ बोर्ड का फायदा उठाया है, किन्होंने जमीन का फायदा उठाया है। अगर पीर है तो एक कब्जे में है, अगर कोई दरगाह है तो एक कब्जे में है। एक बेचारा मुसलमान गरीब है, उसको लाभ क्या मिलता है? वो दरगाह के सामने भिखारी है, वो मस्जिद के सामने भिखारी है, वो हर जगह भिखारी रहेगा। तो इस बिल का, उस वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है? सरकार चाहती है कि जो यतीम है, बच्चे हैं, SDM DM उसकी तफ्तीश करें, जानकारी लें और एक डाटा बनाएं, कितने बच्चे मजदूर हैं, कितने बच्चे यतीम हैं, कितनी बेवा हैं, उनका पैसा उनका हक जाए। यही तो सरकार चाहती है। संशोधन बिल के खिलाफ में प्रोटेस्ट करने वाले, जंतर मंतर को घेरने वाले कौन है? हजारों मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो उनको बहका में आकर उनका साथ देते हैं। गरीब मुसलमान रोटी रोजी कमाता है, रमजानों को पाक महीना है, वो अपने 2 बस की रोटी के लिए कमाता है। सुबह निकलता है, शाम को सोचता है कि मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं। सुबह निकलता है, शाम को सोचता है कि मेरा फल ना बिक जाए। सुबह निकलता है, शाम को सोचता है कि मेरे बच्चे पढ़ने चले जाएं। मेरे मुसलमान समाज का ये हालत है। 70 कमेटी की रिपोर्ट अगर पढ़ी होती मदनी सामने या ओवैसी सामने, तो आज दीन की मेरे मुसलमान की हालत नहीं होती। पढ़ो रिपोर्ट है कि क्या रिपोर्ट आई है कि कितना गरीब की हालत मुसलमान है, कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, मजबूर है। आपने देखा होगा, जहाँ खड़े जहाँ बोला कैमरे वाला दिखाएगा, ये बस्ती में मेरे मुसलमान का समाज रहता है। कौन सूद लेने आएगा, कौन इनको घर देने आएगा, कौन मकान देने आएगा? आओ ओबीसी जी, आओ मोदी साहब, इसकी हालत देखो, इसकी हालत कैसी है। एक कमरे में 10 लोग रहते हैं, रोटी कमाने की मजबूरी है, कुछ दिया नहीं। आज मकान मिले हैं भाजपा सरकार में तो वो अब्दुल को मिले हैं और वो रामदास को मिले हैं, शौचालय सबको मिले हैं, सम्मानित सबको मिली है, गैस योजना सबको मिली है, राशन सबको मिला है। वो सरकार चाहिए। सिर्फ सरकार आगे कोई आपसे विरोध है, आपका मतभेद है, आप मतभेद हो सकता है, परंतु जो बिल के अंदर है उस बिल के एक एक चीज़ को बताई जाए, एक एक समझाई जाए और सबको सामने लाया जाए, यह हमारा कहना है। क्या लगता है कि आपको CAA NRC की तरह जिस तरह लोगों को भ्रमित किया गया था, ऐसे ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अब भ्रमित नहीं होगा? हमने सब समझ गए हैं, मेरे युवा बच्चे समझ गए कि हमारा हक क्या है। आज इनका पास में लैप कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, सब चीज़ देख लेते हैं, अच्छा बुरा क्या है अब समझने वाला नहीं है। ये चिल्लाते रहेंगे और जो सरकार करेगी वो हमारे देश के हित में होगा, मेरे समाज के हित में होगा, गरीब महिलाओं को, बच्चों को, यतीम बच्चों के हित में होगा। हम ये चाहते हैं कि मेरा समाज अनपढ़ ना रहे, मेरा समाज ठेले ना बैठे, मेरा समाज रोड पर टायर पंचर ना लगाए, मेरा समाज का बच्चा डॉक्टर बने, IPS बने, IAS बने और इस देश की सेवा करे। मैं साथ ये चाहता हूँ और मेरा समाज भी चाहता है। सरकार को जो करना है वही करे, तो यही तो विरोध हो रहा है कि सरकार तो डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही कर रही है, जो मर्जी है वो कर दे रही है। अगर तानाशाही करती तो बिल पास हो गया था। बिल क्यों भेजा JPC में? इसलिए भेजा कि मुसलमान आओ, अपनी राय रखो और इसमें संशोधन करके अपने समाज के सशक्त समृद्ध बनाओ। सरकार ये तो चाहती है। अगर सरकार तानाशाही चाहती तो बिल पास कर दिया होता। बिल पास नहीं किया, उन्होंने डिस्कस करने भेजा और उस समाज के अंदर जो समाज के रहनुमा है वो बैठे हैं संसद में, उनका अधिकार है उसको चेंज करना, बताना, कानून बनाना, बताना और समाज के लाना। लेकिन बताएंगे नहीं, बरगल लाएंगे, झूठ बोलकर मेरे समाज को रेड उठाएंगे। CM योगी तो पहले ही कह चुके हैं ये तो भूमाफिया बोर्ड है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताया। इसने कहा कि कुछ चंद लोगों के हाथ में है। मैंने कहा कि इस नोएडा महानगर के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, एक समाज को मकान मिला हो, किसी समाज के लिए बच्चे पढ़ाई का पैसा दिया हो, किसी समाज के बच्चों के लिए नौकरी लगवाई हो, किस समाज के लिए कारोबार का पैसा दिया हो, एक बता दे। उत्तर प्रदेश में क्या जिले में बताते हैं कि वक्फ बोर्ड ने ये सुविधा दी है समाज के लिए? नहीं दी। वो सिर्फ के पैसा कमा कर खाते रहे। उन्होंने ज़मीनें लीज पे दे दी, ज़मीनें बेच दी, किराए पे दे दी और धन उगाकर माला माल हो गए। मेरा समाज गरीब रह गया। पसमानदा मुसलमान भी चाहता है कि उसका भी एक कहीं ना कहीं मतलब भूमिका रहे उस कमेटी में,
जिसमें डीएम को सौंपने की बात की जा रही है या किसी भी अदर समाज के व्यक्ति को बात, या सरकार के मंत्री को बात उसमें शामिल किए जाने की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है आपने। हमें चाहते हैं मोदी से कि निवेदन है कि पसमानदा समाज का भी रहनुमाई होना चाहिए। तो 80% इस मुसलमान देश में 80% मुसलमानों में से 100% मुसलमानों में से 80% मुसलमान पसमानदा समाज का है, उसकी रहनुमाई होनी चाहिए। वो अपने समाज का हक उठाएगा। मैं पसमानदा समाज का हूँ, मैं समाज में रहने वाले व्यक्ति की आवाज़ उठाऊंगा। हमें भी जोड़ा जाए और हमें भी हमारी बात कही जाए और हमारा समाज के लिए उत्थान कैसे हो, लाभ कैसे मिले, ये हमारा ये कहना है। ओवैसी और मदनी के लिए क्या कहेंगे जो लगातार ये बात कर रहे हैं, कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं, मजहब में हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं? ओबीसी साहब से और योगी क्या कहते हैं अपना ओबीसी साहब से और मदनी साहब से मेरे हाथ जोड़ से गुजारिश है कि समाज की सुध लो। आप राजनीति करो, आपको बड़ा संगठन है, आप दीन वाले आदमी दीन काम करो, लेकिन समाज का भी उत्थान करो। सरकारों का काम है समाज को उत्थान करना, समाज का योजना। अब सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए उन बिलों में दुरुस्तीकरण कराएं, संशोधन लाएं जो समाज के लिए हित में हो। आप जाओ योगी जी के पास, आप जाओ मोदी जी के पास, आप जाओ मिश्रा के पास, कहो कि मेरा समाज भिखारी रोड पे भीख मांग रहा है, मेरा समाज कपड़ा चुनना है, मेरा समाज झुग्गियों में रहना है, क्या दोगे? हम तुम्हें वोट देंगे, हमें तुम क्या दोगे? ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, ये कहेंगे मुस्लिम बीजेपी विरोधी है, और वो मुस्लिम ये कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। हमारा विरोधी कोई नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत सरकार हमारी है, बीजेपी हम सब की है। वो बीजेपी ने कभी भेदभाव नहीं किया। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि देश के रहनुमाओं, हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस समाज को सुधरो, समाज के उत्थान के लिए, समाज के शिक्षा के लिए, समाज रोजगार के लिए आगे आपको आना होगा। अगर ऐसे ही कठपुतली बनते रहे, जैसे CNRC में मुसलमानों को कठपुतली बनाया गया, अब कठपुतली नहीं बनेंगे। देखा ना कितने लोग थे, 1000 लोग थे, मुश्किल केवल 1000 लोग थे। इतनी बड़ी आबादी में लोग हैं, 1000 लोग थे। इस समाज की सुध रहने वाला अब स्वयं मुसलमान अब खुद सक्षम हो गया है, अब उसे चुनेगा जो उसके हित में होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड का अब तक कहा जाता है कि वो जिस जमीन पर ये कहते हैं ये मेरी जमीन है, वो जमीन उसकी हो जाती है। उसी पर अगर संशोधन बिल आ रहा है तो आपत्ति क्यों हो रही है? मैं फिर कहा है, जो उस महापंचायत में बैठते हैं जहाँ पर कानून बनते हैं, उस महापंचायत में मुसलमान चेहरे हैं, वो कहें कि इसमें ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे ठीक किया जाए, अब ऐसा कर लो। बिल का जेपीसी का मतलब ये है कि आप अपनी राय रखो और जो गलत है तो ठीक करो सही। ना ठीक करोगे, ना चर्चा करोगे, ना बात करोगे, ना समाज के हित की बात करोगे, ना समाज को पढ़ने दोगे, ना समाज को शिक्षित होने दोगे, ना समाज को डॉक्टर बनोगे, ना डॉक्टर को पायलट बनने दोगे, केवल भड़काओगे और समाज को रोड बिठाओगे। काम नहीं गिरेगा। बिल आता है, स्वागत करेंगे। मेरे समाज के लिए बिल हित में है तो मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मेरा समाज, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे देश का मुस्लिम समाज ठेली पटी रोडी से हटकर IPS अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये मैं चाहता हूँ। मैं स्वागत करूँगा।